स्पोकन इंग्लिश की 02 जैनित सीरीज के डे 7 में हम बिफोर आफ्टर से बनने वाले सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बिफोर आफ्टर का यूज करके अपने डेली रूटीन लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिफोर का मतलब पहले होता है, जबकि आफ्टर का मतलब बाद में होता है। ये यहाँ पर बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और किस आधार पर हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमें बोलना है कि आपसे पहले, तो आपसे पहले अगर बोलना है तो यहाँ पर हमारे पास आप के लिए यू का यूज करते हैं। ये सब्जेक्टिव केस होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारे पास यू ही होगा। अगर मुझसे पहले बोला जाए तो आई मीस मैं होता है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी हो जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, जबकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। उसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अगर मैं बोलूँ उससे पहले तो ये हो जाएगा बिफोर हिम। उसके बाद अगर बोलना है तो सी होता है। मान लीजिए ये स्त्रीलिंग पर ले रहे हैं, हम किसी फीमेल को ले रहे हैं सी, तो सी का हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं बिफोर आफ्टर के बाद। जब भी हमें ऐसा बोलना हो कि आपसे पहले आपके बाद, उससे पहले उसके बाद, मेरे पहले मेरे बाद, उनके पहले उनके बाद, हमारे पहले हमारे बाद, या किसी का नेम भी हो सकता है तो उसका भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि बिफोर आफ्टर के बाद ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे आपसे पहले, तो आपसे पहले तो हमने यहाँ पर लगा दिया पहले बिफोर, और आप का मतलब होता है यू, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज होगा। यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है तो बिफोर यू, आपसे पहले। आपके बाद अगर बोलना है तो आफ्टर यू, आफ्टर यू। उसके पहले बोलना है तो बिफोर हिम। अगर वो कोई मेल है तो हिम लगाएंगे, अगर फीमेल है तो हर लगाएंगे, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और सी का हर होता है। तो उसके पहले बिफोर हिम या फिर बिफोर हर, उसके बाद आफ्टर हिम या आफ्टर हर। तो इसमें लगाएंगे आफ्टर हिम या आफ्टर हर। उसके बाद अगर हम इसमें बोलना चाहें कि मेरे पहले, तो मेरे पहले बिफोर मी, बिफोर मी। आई का मी होता है तो मी हमने बिफोर मी। मेरे बाद आफ्टर मी, मेरे बाद आफ्टर मी। उनके पहले तो ये हो जाएगा बिफोर देम। उनके मतलब दे होता है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो बिफोर देम। उनके पहले बिफोर देम, उनके बाद आफ्टर देम, आफ्टर देम। हमारे पहले बिफोर, हमारे पहले बिफोर अस, और हमारे बाद तो आफ्टर अस, आफ्टर अस। हमारे पहले बिफोर अस, हमारे बाद आफ्टर अस। तो इस प्रकार से हम इसके साथ बोल सकते हैं कि मेरे पहले बिफोर मी, मेरे बाद आफ्टर मी, उसके पहले बिफोर हिम, उसके बाद आफ्टर हिम। इसके अलावा अगर किसी का नाम आ जाए, अगर हम बोलें कि शिवांग से पहले, रोहन से पहले, या उसके दोस्त से पहले, या उसके दोस्त के बाद, या शिवांग के बाद, अगर ऐसे बोलना चाहें तो ऐसी स्थिति में हम आफ्टर बिफोर के साथ नेम या नाउन को डायरेक्ट लगाते हैं, कोई चेंजेस नहीं होती है। तो जैसे बोल रहे हैं शिवांग से पहले, तो इसे बोलेंगे बिफोर शिवांग। नेम का नेम ही रहेगा तो बिफोर शिवांग। जैसे मैं बोलूँगा शिवांग से पहले पहुंच गया, तो बिफोर शिवांग, इतना ध्यान रखना है। और शिवांग के बाद तो आफ्टर शिवांग। रोहन से पहले बिफोर रोहन, बिफोर रोहन, और रोहन के बाद तो आफ्टर रोहन। आपके दोस्त के बाद, अगर बोलें आपके दोस्त के बाद तो आफ्टर योर फ्रेंड, आफ्टर योर फ्रेंड। मैं आपके दोस्त के बाद वहाँ पहुँच गया तो आफ्टर योर फ्रेंड। ये छोटा सा सेंटेंस है जिसका यूज करके हम इस सेंटेंस को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो
बिफोर और आफ्टर का यूज करके बिफोर मी इसको अगर बोलना है तो बिफोर यू, बिफोर मी, बिफोर हिम, बिफोर हर, बिफोर देम, बिफोर अस। इसी प्रकार से आफ्टर यू, आफ्टर मी, आफ्टर हर, आफ्टर हिम, आफ्टर देम, आफ्टर अस, आफ्टर शिवांक, आफ्टर रोहन। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसी के पहले या किसी के बाद के लिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।